हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ा, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा, लैटिस पॉइंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको यूनिट सेल के बारे में बताया था कि यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल क्या है मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस टू फॉर्म एंटायर लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस का, वही स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट क्या कहलाता है? यूनिट सेल। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। और हम लोग आपने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में, कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। बेस्ट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में भी स्टडी करेंगे कि यूनिट सेल को हम लोगों ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ब्रैकेट में लिख देता हूं, कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? लैटिस पॉइंट। मैंने आपको बताया था लैटिस पॉइंट क्या होता है। मैंने आपको लैटिस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि क्रिस्टल सिस्टम में जिस पॉइंट पे कोई एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है। क्रिस्टल में जहां जिस जगह पे एटम कोई प्रेजेंट होता है, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। तो 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल, तो सिंपल प्रिमिटिव सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? जिसमें एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर। यदि एटम सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो वो कहलाएंगे सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। यदि देख लो, मैं पिक्चर बना रहा हूं कि ऑल एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। ठीक है, ये सिंपल से बोलो आप कि एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स, इट इज नोन एज सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सेकंड इज बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर क्या है? एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर। कि एटम्स जो हैं सारे कॉर्नर पे तो हैं ही, साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी हैं, बॉडी के सेंटर पे भी हैं। ऑल कॉर्नर्स as well as body center, as well as body center, as well as body center। यानी एटम्स जो हैं कॉर्नर पे हैं, साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी होंगे, तो क्या करेंगे? बॉडी सेंटर यूनिट से। ठीक है, एंड थर्ड इज फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल क्या है? एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर। थर्ड वन इज फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर यूनिट सेल क्या है? एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर एंड फेस सेंटर ऑफ ईच फेसेस। सारे कॉर्नर पे एटम होंगे, सारे कॉर्नर पे एटम होंगे, साथ साथ इच फेस के सेंटर में भी एटम होंगे। देखिए, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, नीचे वाले फेस के सेंटर में, आगे वाले फेस के सेंटर में, ये बैक वाले फेस के सेंटर में, ऑल कॉर्नर्स एज वेल एज इच फेस सेंटर। यानी एटम्स कहां होंगे? कॉर्नर्स पे तो होंगे, साथ साथ एंड कहां होंगे?
फेस सेंटर पे होंगे, सारे फेस सेंटर पे होंगे, each corner as well as each face center, then it is known as face center unit cell. ठीक है, थर्ड इंच एंड फोर्थ इंच इन द सेंटर यूनिट सेल, ठीक है, फोर्थ इंच इन द सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। इन द सेंटर यूनिट सेल क्या है? इन द सेंटर यूनिट सेल atoms are present at all corner and one of the opposite end, कि जो एटम्स हैं वो सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं, साथ साथ किसी एक फेस के अपोजिट एंड पे, ठीक है। मान लीजिए स्पेस क्या लेते हैं यहां पे, तो उसका अपोजिट एंड यहां पे देख लीजिए आप, कॉर्नर्स के साथ साथ किसी एक फेस के अपोजिट एंड पे, ठीक है। मान लीजिए इधर लेते हो तो इसका अपोजिट एंड ये होगा, यदि ऊपर लेते हो तो अपोजिट एंड ये होगा, सामने लेते हो तो अपोजिट एंड पीछे होगा, वन ऑफ द अपोजिट फेस, ठीक है। सारे फेस के अपोजिट पे नहीं, वन ऑफ द अपोजिट फेस, ठीक है। इन द सेंटर में कॉर्नर के साथ साथ किसी एक फेस के अपोजिट एंड पे, ठीक है। मान लीजिए फेस लेते हैं तो उसके अपोजिट एंड ये, बात क्लियर है? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। हम लोगों ने अभी देखा कितने टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, 4 टाइप्स का। कौन कौन? सिंपल या प्रिमिटिव, दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर और चौथा इंड सेंटर। लेकिन बात करें ये 4 टाइप्स के जो यूनिट सेल हैं, ठीक है, उसमें क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में ओनली 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर एग्जिस्ट, ठीक है। मैं नीचे नोट कर लिखता हूं ये पॉइंट्स को। इन क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर एग्जिस्ट। जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की भी बात करेंगे आगे, अपने कोर्स में वही दोनों मेंशन है, ठीक है। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, लेकिन हमारे कोर्स में सिस्टम के बारे में सब कुछ जानना है, लेकिन एनालिसिस सिर्फ आपको क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम और हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़नी है, ठीक है। तो हम थोड़ा बात कर रहे थे अभी यूनिट सेल के, ठीक है। तो मैंने बोला कि इन क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, there are 3 types of unit cell, 3 types of unit cell, 3 types of unit cell, ठीक है। क्रिस्टल सिस्टम में, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं। वो कौन कौन? फर्स्ट इज सिंपल क्यूबिक, दूसरा बीसीसी और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो ध्यान रहे कि 4 यूनिट सेल में 3 ही यूनिट सेल ऐसा है जो क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और सिंपल क्यूबिक क्या है, बीसीसी क्या है, एफसीसी क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, सिंपल क्यूबिक, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यूनिट सेल के बारे में, थोड़ा क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में जो 3 यूनिट सेल है उसके बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या है यूनिट सेल, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और लेते हैं यूनिट सेल के बारे में। तो अभी अभी आपने देखा था यूनिट सेल ठीक है। तो सबसे पहले इस यूनिट सेल के बारे में थोड़े पॉइंट्स और जाने कि जो यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने फेस है,
तो फेस कितने हैं? फेस गिनो यार, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर से मैं काउंट करूं, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, एक वाला 5 और उसके पीछे वाला 6। ठीक है, तो फेस कितना है? 6। कॉर्नर कितना है? तो काउंट कर लो यार, कितना है कॉर्नर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर्स कितने हैं? 8। फेसेस कितने हैं? 6। एज कितने हैं? एज कितने हैं? काउंट करो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, एज कितने हैं? 12। तो आपको एक क्यूब के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दिया, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम का जो यूनिट सेल है उसमें कितने फेस दिखाई देंगे, कितने कॉर्नर्स दिखाई देंगे, कितने एज दिखाई देंगे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, ठीक है, कि इफेक्टिव कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं इन यूनिट सेल। ठीक है, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में जो 3 यूनिट सेल है उसमें क्या निकाला जा रहा है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। तो उसको निकालने से पहले हम थोड़ा बात को समझते हैं कि मैं इसे लिख देता हूं हेडिंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms in unit cell। ठीक है, तो सबसे पहले इस कैलकुलेशन करने से पहले कुछ पॉइंट्स को हमें जानने हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझेंगे आप उस पॉइंट्स को। जो कॉर्नर में एटम्स है, किसी भी कॉर्नर में देख लो आप, कॉर्नर्स में जो एटम्स हैं, ठीक है, चलो मैं एक ही कॉर्नर दिखाता हूं, पिक्चर पढ़ना गंदा हो जाएगा। ठीक है, इसी कॉर्नर में जो एक एटम है वो कितने यूनिट सेल के साथ सेट हो गए? तो इस कॉर्नर में जो एटम है वो कितने यूनिट सेल के साथ सेट हो गए? ठीक है, तो मैं सोचता हूं इसके बगल में क्यूब होगा, इस क्यूब के ऊपर एक क्यूब होगा, इसके ऊपर एक क्यूब होगा, 4 हो गया, और 4 क्या होगा? नीचे। ठीक है, रूम में बात कर लो, मान लो वहां पे क्यूब है, ठीक है, वहां पे कॉर्नर है, वहां कॉर्नर की बात करो तो वहां कॉर्नर पे जो एटम्स हैं वो इस रूम के साथ सेट है, इस रूम के बगल वाले रूम के साथ सेट है, इस रूम के ऊपर वाले रूम के साथ सेट है, ऊपर वाले के बगल वाले रूम के साथ सेट है, 4, और ऐसा ही 4 उधर होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कॉर्नर का जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कंट्रीब्यूशन कितने का देंगे? 1/8 का। कॉर्नर एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितने का होगा? 1/8 पर यूनिट सेल। पोजीशन जो कॉर्नर एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8 पर यूनिट सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इधर लिख देता हूं पोजीशन और यहां पे लिख देता हूं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो हम देखा कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/8 का। नेक्स्ट पॉइंट समझे कि जो, ठीक है, फेस के सेंटर में एटम है वो कितने फेस के साथ सेट होगा? ये मान लो फेस के सेंटर में एटम है, तो ये बगल वाले क्यूब के फेस के साथ सेट होगा, तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितने का? फेस सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितने का? फेस सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/2 का। ये एटम बगल वाले क्यूब के फेस के साथ भी कॉमन है ना, तो अपने यूनिट सेल में कितने का है कंट्रीब्यूशन? 1/2 का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितने का?
सिंगल का 1। फोर्थ पॉइंट, एज सेंटर। मान ली ये एज के सेंटर में कोई एटम है, ये कितने का कॉमन एज होगा? तो ये क्यूब है, इसके बगल में देखिए, आप समझिए कि मान ले जाए ये रूम की बात करें, इस एज के सेंटर में एटम है इस रूम के, ठीक है। तो ये जो एटम दिखाई दे रहा है, इसके बगल में क्यूब होगा, ऊपर में क्यूब होगा, इसके ऊपर में क्यूब होगा, यानी कितने के साथ से ऐड होगा बताइए? 4 के साथ। वाह, ठीक है। तो आपने देखा कि एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/4 के साथ, ठीक है। तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितने का? 1/8 का, बिकॉज कॉर्नर इज सेड विद 8 यूनिट सेल। यदि आप क्रिस्टल को देखेंगे तो क्रिस्टल में एक कॉर्नर जो है कितने यूनिट सेल के साथ सेट होगा? 1/8 से, 8 यूनिट सेल के साथ सेट होगा। तो अपने यूनिट सेल में कितने का कंट्रीब्यूशन? 1/8 का, ठीक है। और फेस सेंटर में जो एटम होंगे वो कितने के साथ सेट होंगे? 2 यूनिट्स के साथ, 2 यूनिट सेल के साथ। तो अपने यूनिट सेल में कितने का कंट्रीब्यूशन? 1/2 का, 1/2 का। बॉडी सेंटर में जो एटम हो वो किसी के साथ सेट नहीं होंगे, सिर्फ अपने यूनिट सेल में होंगे, तो कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और जो एज सेंटर में जो एटम पड़े हुए वो कितने यूनिट सेल के साथ सेट होंगे? 4 यूनिट सेल के साथ। तो अपने यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/4 का। क्लियर है? तो हम लोगों ने हेडिंग क्या दिया था? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। तो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम इसको, ठीक है। ध्यान देंगे आप। Calculation of effective number of atoms in unit cell, ठीक है। तो बात करें फॉर सिंपल क्यूबिक, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहां पे प्रेजेंट है? कॉर्नर पे। तो लिखेंगे कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8। कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/8 का। तो टोटल एटम्स कितने? एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 का, तो टोटल एटम्स कितने होंगे? 8 कॉर्नर्स है। 1 कॉर्नर्स पे जो एटम्स होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/8 का। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 into 1/8, तो टोटल कितने होंगे? 1। यानी सिंपल क्यूबिक में Z कितना? 1। Z रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। फॉर बात करो आप BCC का, एटम्स कहां कहां होते हैं? कॉर्नर्स पे। तो ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 का, तो 8 कॉर्नर 8 into 1/8। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितने का? 1 का। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 2। थर्ड में आप देखो फॉर FCC Z इक्वल टू कितने कॉर्नर्स? 8 कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन 1/8 का, प्लस फेस कितने? फेस कितने? 6, कंट्रीब्यूशन कितने का? 1/2 का। कितने आ गए? 4। यानी आपने देखा, इसको रिमेंबर रखेंगे आप, सवाल बनाने में बहुत काम आएंगे। इसको रिमेंबर रखेंगे आप कि सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना? Z बराबर 1। BCC में Z इक्वल टू कितना? 2। FCC में Z इक्वल टू कितना? 4। रिमेंबर इट, ध्यान रखेंगे सवाल बनाने में, क्वेश्चन बनाने में आप ध्यान रखेंगे कि आपने क्या निकाला अभी? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होंगे, ये आपने क्या किया? कैलकुलेट किया। अब देखते हैं, बात समझ में आ गया ना? फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं कि सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना? 1। BCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना? 2। FCC में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना? 4। क्लियर है? चलो, ठीक है।
एक मैं आपको फार्मूला दूं जनरलाइज करने के लिए, ठीक है? ध्यान से देखेंगे आप इसको। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के लिए एक जनरलाइज फार्मूला दे रहा हूं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू number of corners, n is the number of corners divided by 8 plus number of क्या फेसेस, फेस सेंटर डिवाइडेड बाय कितना 2 प्लस नंबर ऑफ बॉडी सेंटर बी प्लस बाई 1 कर सकते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? नंबर ऑफ क्या एज सेंटर डिवाइडेड बाय कितना 4। दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। n is the number of corner, n is the number of corner, nf is the number of face center, nb is the number of body center and n is the number of edge center। इस फार्मूला का यूज करके भी आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? जैसे आपको सिंपल क्यूबिक में निकालना है, ठीक है? तो आप देखो लगाओ फार्मूला। फॉर सिंपल क्यूबिक में निकालना है z क्वार्टर कितना 8 है, 8/8 प्लस और कुछ है नहीं है तो नहीं लिखेंगे, खत्म। तो कितना आ गया 1 आ गया। किसी का भी निकाल सकते हैं आप फार्मूला का यूज करके। फॉर मान लीजिए बीसीसी का निकालना चाहते हैं, जेड क्वार्टर कितना 8/8 प्लस कितना फेस कितना नहीं होता है, बॉडीज कितना 1, ठीक है? इक्वल टू कितना 2। इस तरह से आप एफसीसी का भी निकाल सकते हो। z इक्वल टू क्वार्टर कितना 8 और प्लस फेस कितना 6/2 कितना आ गया 4। ठीक, फार्मूला का यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, वरना आपको एनालिसिस भी करने आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कि निकालेंगे पैटर्न फ्रैक्शन, डेंसिटी, ठीक है? और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू।